जय हिंद जवानों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद एनजी और एनजी फौजी फैक्ट्री में। आज हम आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी और फरवरी के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एंटोनिया कोस्टा, ऑप्शन सी ऋषि सुनक, ऑप्शन डी एमनुएल मैक्रों। तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे एंटोनिया कोस्टा। कौन थे? एंटोनिया कोस्टा 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर बी। एंटोनिया कोस्टा विवरण 26 जनवरी 2026 को भारत के अपना स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि थे। परेड में भारतीय सैन्य शक्ति, राफेल विमान और नई रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। किसके अध्यक्ष थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसरो ने जनवरी 2026 में किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मौसम उपग्रह, ऑप्शन बी संचार उपग्रह, ऑप्शन सी जासूसी उपग्रह, ऑप्शन डी रक्षा उपग्रह। तो इसरो ने 2026 में जनवरी 2026 में संचार उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संचार उपग्रह लॉन्च किया है। विवरण: इसरो ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से नया संचार उपग्रह लॉन्च किया है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इंडिया एआई समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नई दिल्ली। विवरण: फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और एआई कंपनियों ने भाग लिया है। हाँ, भारत मंडपम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कवचम 4.0 प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो कवचम 4.0 प्रणाली रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। क्या संबंधित है? रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा। कवचम 4.0 भारतीय रेलवे की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, ऑप्शन सी गांधी जयंती, ऑप्शन डी संविधान दिवस। तो 2026 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई थी? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। और कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है? 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी पुणे। तो इंडस फूड 2026 का उद्घाटन आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंडस फूड 2026 एशिया का प्रमुख फूड एंड बेवरेज व्यापार मेला है, जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कैसा मेला है? एशिया का प्रमुख फूड एंड बेवरेज व्यापार मेला है, जिसका आयोजन कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बीएसएनएल ने जनवरी 2026 में किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के सेटकॉम सिस्टम को अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी विसाट आईएनसी, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो बीएसएनएल ने जनवरी 2026 में
विसाट आईएनसी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के सेटकॉम सिस्टम को अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विसाट आईएनसी विवरण। बीएसएनएल और विसाट आईएनसी ने भारतीय नौसेना के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2026 में पद्म अवार्ड्स की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 150। तो 2026 में पद्म अवार्ड्स की कुल संख्या कितनी है? 131 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने? 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फरवरी 2026 में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी ब्रज प्रहार, ऑप्शन सी मित्र शक्ति, ऑप्शन डी ग्रहण शक्ति। तो फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास कौन सा? ब्रज प्रहार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत अमेरिका का स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज ब्रज प्रहार फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुआ ब्रज प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज धर्मगोरजियन 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो एक्सरसाइज धर्मगोरजियन भारत और जापान के बीच होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्मगोरजियन उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में। और वो हिमाचल प्रदेश के बकलू में आयोजित हुआ था। कौन सा? ब्रज प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन ए नरेश कुमार, ऑप्शन सी एयर मार्शल नागेश कपूर, ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी। तो एयर मार्शल नागेश कपूर 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर विवरण। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। किसका पद संभाला है? 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 2026 में अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कैप्टन अंशुमन सिंह, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन सुहान शुक्ला, ऑप्शन सी कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑप्शन डी एयर मार्शल नागेश कपूर। तो ग्रुप कैप्टन सुहांशु शुक्ला को क्या मिला है? अशोक चक्र 2026 मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर ग्रुप कैप्टन सुहांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। क्या सम्मानित किया है? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वायु शक्ति 26 किससे संबंधित है? ऑप्शन नौसेना अभ्यास, ऑप्शन बी थल सेना अभ्यास है, ऑप्शन सी वायुसेना युद्ध अभ्यास है, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो वायुसेना युद्ध अभ्यास से संबंधित है वायु शक्ति 26। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में पोखरण रेंज में वायु शक्ति 26 का आयोजन किया है। वायुसेना ने कहाँ किया है? पोखरण रेंज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2026 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने पहली बार जीती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो 2026 में रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है। किसने जीती है? जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा आयोजित मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज का नाम क्या है? भारतीय सेना द्वारा क्या आयोजित किया गया? मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है? मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी संजय शक्ति, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी सुरक्षा कवच। तो इसका नाम है संजय शक्ति। क्या है? संजय शक्ति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में संजय शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। कौन सा आयोजित किया है? संजय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2026 में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो मैंने अभी बताया कहाँ आयोजित हुआ है ये। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी बकलो, ऑप्शन डी पुणे। तो ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित हुआ है? बकलो में आयोजित हुआ है। और बकलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित हुआ है ब्रज प्रहार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? बकलो में आयोजित हुआ है ब्रज प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी जिनसन जॉनसन, ऑप्शन सी बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो 2026 में भारतीय खिलाड़ी जिनसन जॉनसन ने
एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मध्य दूरी धावक कौन है? ये मध्य दूरी धावक जिनसन जॉनसन ने जनवरी 2026 में संन्यास की घोषणा की है। संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एक्साइज कलारी लीप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेना अभ्यास, ऑप्शन बी नौसेना अभ्यास, ऑप्शन सी वायुसेना अभ्यास, ऑप्शन सी वायुसेना अभ्यास और वायुसेना, ऑप्शन वायुसेना और तटरक्षक संयुक्त अभ्यास, ऑप्शन डी साइबर अभ्यास। तो एक्सरसाइज कालरी लीप किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से संबंधित है, वायुसेना और तटरक्षक संयुक्त अभ्यास है। वायुसेना का और कोस्ट गार्ड का ये संयुक्त अभ्यास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लक्षद्वीप क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का संयुक्त सैन्य अभ्यास कालरी लीप आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप क्षेत्र में हुआ है कालरी लीप। किस किसका है? इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2026 में गैलेंट्री अवार्ड कितने आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिए गए हैं? ऑप्शन ए गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी मेडल, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र। एक ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 90। तो 2026 में 70 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर 70 सैन्य कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, बहादुरी मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 2026 में विंटर ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी आरिफ खान किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी स्कीइंग, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शूटिंग। तो आरिफ खान किससे संबंधित हैं? स्कीइंग से संबंधित हैं, स्कीइंग से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरिफ खान ने विंटर ओलंपिक 2026 में स्कीइंग में भाग लिया था, स्कीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जियन 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो हिमाचल प्रदेश के कहाँ हुआ है? धर्म गोर्जियन राजस्थान में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में आयोजित हुआ है। हाँ आयोजित हुआ है, राजस्थान में आयोजित हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तराखंड, यह अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? चौबटिया में आयोजित हुआ है, चौबटिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 2026 में समुद्र प्रताप क्या है? ऑप्शन ए मिसाइल है, ऑप्शन बी युद्धक विमान है, ऑप्शन सी कोस्ट गार्ड शिप, ऑप्शन डी पनडुब्बी है। तो समुद्र प्रताप क्या है? एक कोस्ट गार्ड का शिप है, भारतीय तटरक्षक का शिप है, भारतीय तटरक्षक बल का शिप है। क्या? समुद्र प्रताप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। कैसा है? स्वदेशी है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो कहाँ आयोजित हुए हैं? कैलिफोर्निया में आयोजित हुए हैं। कहाँ? कैलिफोर्निया में आयोजित हुए हैं 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 कैलिफोर्निया में आयोजित हुए। कहाँ आयोजित हुए हैं? कैलिफोर्निया में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 2026 ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी बिली इलिस, ऑप्शन सी बाद बनी, ऑप्शन डी ओलिविया डीन। तो 2026 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। किसको? बेस्ट ऑडियो बुक दलाई लामा को मिला है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14वें दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो पुरस्कार जीता है। कौन से दलाई लामा है? 14वें दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड 2026 का बेस्ट ऑडियो बुक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फरवरी 2026 में भारत फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र शक्ति, ऑप्शन डी समुद्र शक्ति। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? वरुण होता है। इंद्र किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस। और जो वरुण किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? तो ये वरुण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2026 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। कहाँ आयोजित किया है? ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच हुई है? युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और
किसके बीच हुई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास 2026 किस 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 देश के बीच हुई है? अमेरिका के बीच हुई है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। युद्ध अभ्यास 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी आर हरिकुमार, ऑप्शन डी सुनील लांबा। तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 2026 में भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। आर हरिकुमार, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 2026 में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। कौन थे? प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक्साइज मिलन 2026 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायुसेना अभ्यास, ऑप्शन बी नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा अभ्यास, ऑप्शन डी थल सेना अभ्यास। तो एक्साइज मिलन 2026 किससे संबंधित है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास। नौसेना का कौन सा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिलन 2026 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अग्नि 5, ऑप्शन डी पृथ्वी 2। तो जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अग्नि 5 डीआरडीओ की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। कैसी है? डीआरडीओ ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी जेनिक सिनर, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। तो 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन के कार्लोस अल्कराज 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक्साइज डेजर्ट नाइट 2026 किन देशों के बीच आयोजित हुई है? एक्साइज डेजर्ट नाइट, ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, ऑप्शन भारत और फ्रांस और यूएई, ऑप्शन बी भारत अमेरिका जापान, ऑप्शन सी भारत रूस चीन, ऑप्शन डी भारत ऑस्ट्रेलिया यूके। तो एक्साइज डेजर्ट नाइट 2026 किन देशों के बीच हुई है? भारत फ्रांस यूएई के बीच हुई है। भारत फ्रांस यूएई के बीच हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत फ्रांस यूएई। यह संयुक्त वायुसेना अभ्यास मध्य पूर्व क्षेत्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी गणशक्ति, ऑप्शन सी युद्ध अभ्यास, ऑप्शन डी इंद्र। तो भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? मिलन है। मिलन, इसकी व्याख्या है मिलन है। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए आबू धाबी, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी रियाद। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई यूएई में हुआ। इसका थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था। क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थी। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी दावोस, ऑप्शन डी बर्लिन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कहाँ 2026 कहाँ आयोजित हुई? दावोस में आयोजित हुई है। इसकी व्याख्या देखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की एनुअल मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2026 में आयोजित हुई। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2026 में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? ऑप्शन ए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ऑप्शन डी स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेंगे। कौन करेगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका करेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 3 देशों कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। पहली बार किया जा रहा है संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन प्लेयर लीग, ऑप्शन बी इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, ऑप्शन डी इंडिया पावर लीग। तो आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण है? 2026 में 19वां संस्करण है। इससे पहले कौन सा था? 18वां संस्करण था, जिसे कौन जीता था? आरसीबी जीती थी, आरसीबी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आईपीएल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो आईपीएल 2026 का कौन सा संस्करण है जी? 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 2026 का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। और भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? खंजर होता है। खंजर का कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए एन बीरेन सिंह, ऑप्शन बी थोंगम विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी बाई खेमचंद सिंह, ऑप्शन डी पी शरद चंद्र सिंह। तो फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? खेमचंद सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन था? भारत था। कौन था? भारत था। और उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड उपविजेता रहा, इंग्लैंड। और इन्हें होस्ट किसने किया? नामीबिया ने और जिम्बाब्वे ने। नामीबिया और जिम्बाब्वे ने इसे होस्ट किया, जिम्बाब्वे।